पर लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि बता दें कि रियासी में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी बस के ड्राइवर पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके नतीजे में बस जो है खाई में जा गिरी। इस बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इसके कसूरवार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो रियासी दहशतगर्दाना हमला मामला, 4 लाशें जयपुर पहुंची। हमले में चौमू के 4 अफराद की जान गई थी और दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं के बस पर, जिसमें वो श्रद्धालु जिस बस से सफर कर रहे थे रियासी में, उस बस पर फायरिंग की गई थी और बस का जो ड्राइवर है उसे गोलियों का सीधे तौर पर निशाना बनाया था। इस नतीजे में बस ड्राइवर के बारे में खबर, उसकी भी जांच चलेगी और बस जो है, चूंकि बस पर से वो काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में बस जो है वो खाई में जा गिरी। तो उनमें से जो 4 जो इनमें लोगों की मौत हो गई थी, उनमें से 4 लोगों की मौत के बाद उनकी जो अफराद की जो लाशें हैं वो दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं के बस पर जब हमला किया था, उसके बाद ये आखिरी रस्मात के लिए चौमू के पंजवाली थाने में अदा की जाएंगी। दहशतगर्दाना हमले पर लोगों में गम और गुस्सा है। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर जयपुर से। और राकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर चौमू से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, हमें बताएं कि कब पहुंची वहां पर ये इन लोगों की जो शव है और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चौमू में हैं। यहाँ जयपुर से जो डेड बॉडीज है वो निकल चुकी हैं। पार्थिव देव यहाँ चौमू लाई जाएंगी और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग, उद्योग, व्यापार, इसके अलावा जो अधिवक्ता समूह है, तमाम जो हैं वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। चूंकि अब यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जो नारेबाजी यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही है, साथ ही जो आतंकवाद ने जिस तरह की निर्मम हत्याएं की हैं, उसके खिलाफ अब लोगों में यहाँ पर जनाक्रोश जो है उभर करके सामने आया है। यहाँ जो धरना स्थल है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटते जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, डेड बॉडी जब यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, चूंकि परिजनों ने साफ कर दिया है कि वो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती। इनकी मांगे हैं 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी। हमारे साथ जो स्थानीय विधायक डॉक्टर शिखा मील यहाँ पर मौजूद हैं। शिखा जी, आज ये जो जिस तरीके से डेड बॉडी आ रही है, क्या परिजनों का कहना है और ये खासतौर पर धरना क्यों दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे डेड बॉडीज जयपुर पहुंच गई हैं और हम में से कोई भी परिजन या फिर हम में से कोई भी व्यक्ति डेड बॉडीज को तब तक रिसीव नहीं करेंगे जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। क्या कुछ मांगे हैं परिजनों की? परिजनों की मांगे हैं कि जो भी आश्रित 3 बच्चे हैं, राजेंद्र जी के 3 बच्चे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, 1-1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और साथ ही मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की उन्हें सुविधा के साथ में और भी कुछ मांगे हैं जो हमने प्रशासन के आगे रखी हैं, पर कोई भी हमें आला अधिकारियों या प्रशासन द्वारा कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। क्या कंपनसेशन को लेकर के कुछ स्पेशल प्रावधान सरकार में है? किस तरीके से कंपनसेशन की मांग की जा रही है? चूंकि राजस्थान में पहले भी कंपनसेशन स्पेशल पैकेज पे दिए गए हैं। बिल्कुल, स्पेशल पैकेज की ही हमारी डिमांड है, क्योंकि एक रेयर घटना है। जो प्रावधान बनते हैं वो तो जो नॉर्मल हैपनिंग्स है उनके लिए बनते हैं, कॉमन हैपनिंग्स के लिए। ये एक रेयर घटना है। आतंकवाद में वैष्णो देवी के दर्शन किए जाने वाले लोग अगर आतंकवाद के हत्थे चढ़ते हैं तो ये इतिहास में बहुत ही कम बार हुआ है और सरकार को स्पेशल कंसिडरेशन इसे देना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करेंगे। जो मृतक के परिजन है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनका साहब के नाम ओम प्रकाश है, जो राजेंद्र सैनी और ममता सैनी है, राजेंद्र सैनी के बड़े भाई हैं। पूरे परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। चूंकि अब डेड बॉडीज कुछ समय में यहाँ चौमू पर पहुंचने वाली हैं। राजेंद्र जी, जो पार्थिव देव यहाँ अब चौमू पहुंच रही हैं, क्या आपकी मांग है? क्या पार्थिव देव के अंतिम संस्कार को लेकर के आपने किस तरीके से आपकी रूपरेखा है? जी सर, पार्थिव देव को हम तभी अंतिम संस्कार करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट मांगे यहाँ की यहाँ स्वीकृत करेगी, तभी। नहीं, हम शांतिपूर्वक यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा चाहिए हमारे को, और शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। क्या कुछ मांगे आपने रखी हैं? प्रशासन के अधिकारियों से क्या बात हुई, क्या कहना है उनका? प्रशासन अधिकारी को हमने हमारी जो मांगे थी वो पत्र हमने उनको सौंप दिया है। अभी तक उनका वो कोई निवारण का हमारे पास नहीं आया। आपसे वार्ता के लिए आए या प्रशासन के अधिकारी? चौमू उप SDM साहब यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारे से जो कागज वगैरह थे वो हमारी मांगों की डिमांड के वो उनको दिया है। उन्होंने आश्वासन देके गए हैं कि हम आपको बता रहे हैं आधे घंटे 4 घंटे में। केंद्र सरकार और जम्मू सरकार की तरफ से आपको कोई पहल हुई? अभी तक कोई पहल नहीं हुई हमारी तरफ।
बिल्कुल यहाँ पर बैठे हैं जो परिजन जी। हैं, परिजनों के साथ साथ सर्व समाज के लोग हैं। जी इसके हाँ। अलावा जो उद्योग एवं व्यापार के लोग हैं, यानी पूरा बाजार और तमाम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। महिलाएं, बड़ी जी। संख्या में महिलाएं यहाँ पर जो है धरने में बैठी हुई है, डटी हुई है। चूंकि 2 मृतक महिलाएं हैं, जो राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी, इसके अलावा जो पूजा सैनी और उनके बेटे किट्टू की मौत इस आतंकवादी घटना में हुई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। साथ ही जो आतंकवादी घटना घटी है उसके बाद पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया करने की मांग यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है। जी राकेश, महिलाओं से थोड़ी बात हो सकती है कि वो इस वक्त क्या चाहती हैं, खासतौर से जिनका आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल हम बात करेंगे। यहाँ पर जो समाज के लोग बैठे हैं, साथ ही इन्होंने जो ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने जो मांग रखी है, जो परिजनों से बातचीत हुई है, आप बताइए, आप सैनी समाज के सैनी जी, क्या कुछ मांगे हैं समाज की और परिवारजनों की? हम समाज की तो मांग कर ही रहे हैं, सर्व समाज की तरफ से भी। ये अभी जो है कल हम बैठ करके तय किया था कि परिवारजन, जो पीड़ित परिवार है, उसको प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा संबल प्रदान करने हेतु तथा प्रत्येक उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को सरकारी सेवा में नियमित सेवा के रूप में उनको नौकरी दी जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। और जब तक इसका आश्वासन हमें नहीं मिलता यहाँ, तब तक हम बैठे हैं। हम डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे। ये हम सब ने निर्णय किया है कि जब तक इसका लिखित में या आश्वासन बड़ा कोई अधिकारी, प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति हमें आश्वासन नहीं देता, इस धरने पे अभी तक एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग पत्र को आगे भिजवा देते हैं, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई नहीं आया है। और जब तक हम डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे, परिवारजन और सारे सर्व समाज, व्यापार मंडल और बार एसोसिएशन के सारे कार्यकारिणी और सर्व सामाजिक कार्यकर्ता सभी यहाँ उपस्थित है और सभी की बिल्कुल यहाँ पर अब से पहले सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है चौमू के वो आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि जो परिवार है उनकी जो आर्थिक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है उसमें चूंकि परिवारजन जो है एनएफए के तहत लाभान्वित भी हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से इनके लिए स्पेशल 10 लाख रुपए का एक पैकेज भी इस मुआवजे के अतिरिक्त बनता है। चूंकि सरकार का कहना है, या अभी तक कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं आया, एसडीएम यहाँ आए, उन्होंने जो राजस्व रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें भी परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई है। बिल्कुल राकेश, आपका शुक्रिया। मैं फिर आपके पास लौटूंगा। फिलहाल रुक करते हैं आसिफ खान का, जो हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। आसिफ, जयपुर में क्या इस वक्त लोगों में चर्चा है और लोगों में किस तरह का आक्रोश आप देख पा रहे हैं, किस तरह की नाराजगी देख पा रहे हैं? उनकी नाराजगी, उनका आक्रोश किसके खिलाफ है आसिफ? ये परिवारजन हैं और स्थानीय नेता हैं, जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था, उसमें सरकार ने जिस मुआवजे की घोषणा की थी, वही मुआवजा जो है वो इन चारों को यहाँ पर मिलना चाहिए। इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचने का, जो है वो कब तक पहुंचते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, तब तक डेड बॉडीज के साथ परिजन यही मुरलीपुरा थाने के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आसिफ, जो उनके घर वाले हैं, यानी जो जिनकी जानें चली गई हैं, जो वहां पार्थिव शरीर भी चौमी पहुंच चुका है, उनके जो घर वाले हैं वो क्या बातें कर रहे हैं? उनके मन में क्या है? वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की तब्दीली हो, किस तरह का बदलाव हो? घर वालों से भी हमारी बातचीत हुई है। जो एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 4 डेड बॉडीज पहुंची है, उनके साथ में एक गंभीर अवस्था में घायल भी पहुंचा है, यानी जैसे तैसे उसकी जान बच गई। हमने सुबह जब रेलवे स्टेशन पर ये सभी लोग पहुंचे थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। वो कुछ बोल नहीं पाए, निशब्द हैं, कुछ कह नहीं पाए, इस पूरी घटना के ऊपर रोते हुए नजर आए। और जब भी हमने परिवार के दूसरे सदस्यों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी जो है वो इस घटना के ऊपर कहा कि सरकार की तरफ से जो है उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक जो है वो नहीं मिला है। जब तक सरकार इन जो 4 लोग मारे गए आतंकवादी हमले के अंदर, इनको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, मुआवजे की घोषणा नहीं करती है, तब तक जो है वो ये मुरलीपुरा थाने के बाहर बैठे रहेंगे। मैंने आपको जो है वो एम्बुलेंस भी दिखाई है, उसी में जो है वो 4 डेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद है और एक तरफ जो है लगातार जिरह पुलिस के साथ यहाँ पर चल रही है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है मुरलीपुरा थाने के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार वाले जो है वो वहां पर आपको नजर आएंगे। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जी आसिफ,
तो ये जो न्याय की जो मांग उठ रही है, जैसा एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि रियासी में जो एक श्रद्धालुओं से भरी एक बस जब वो घाटी से होकर गुजर रही थी तो वहां पर आतंकियों ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में जो बस का ड्राइवर है उसे गोली लगी और बस के ड्राइवर पर फायरिंग के बाद तो वो बस जो है वो खाई में जा गिरी। जाहिर है कि ड्राइवर काबू में बस को नहीं रख पाया और उसमें 9 लोगों की जो है वो मौत हो गई है बस के खाई में गिरने की वजह कर। उन 9 लोगों में से 4 जो जाने गई थी वो चौमू से थी, राजस्थान के चौमू से। वहां पर जब पार्थिव शरीर पहुंचा है तो खासतौर से लोग ये कह रहे हैं कि वो डेड बॉडी को रिसीव भी नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। उन्होंने दर्शन कर रखा है, उन्होंने वहां धरना दिया है। मांगे क्या है उसी के बारे में अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, एक बार फिर आप हमें बता दें कि ये धरना जो है कब से वहां शुरू है, ये जो भीड़ इकट्ठा है इस वक्त, जो शांतिपूर्ण भीड़ है, जो धरना है, वो किस जगह पर हो रही है और कब से ये लोग वहां बैठे हैं? तो लगता है आसिफ से हमारा राब्ता टूट चुका है, बात नहीं हो पा रही है। हम एक बार फिर रुख करेंगे राकेश का। राकेश भी वहां मौजूद हैं जहां पर धरना चल रहा है। राकेश, हमें बताएं कि ये धरना और ये जो लोग बैठक वहां पर कर रहे हैं और एक तरह से वो अपनी मांगों के समर्थन में लगातार बने हुए हैं, ये कब से शुरू हुआ और ये इनकी मिनिमम जो है कम से कम वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ये चाहते हैं कि हमें एक बहुत ही बड़ा और पक्का आश्वासन मिले तभी हम यहां से धरना खत्म करेंगे? और बिल्कुल देखिए, आज सुबह जब इनको सूचना मिली थी कि पार्थिव देह जयपुर पहुंचने वाली है, उसके बाद लगातार सर्व समाज के लोग यहां पर जुटना शुरू हो गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जयपुर के मुरलीपुरा में भी वहां पर भी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग जुटे हैं। और इनकी जो प्रमुख मांग है, इन्होंने चूंकि जब यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे तो उनको ज्ञापन दिया था। उसमें सबसे पहली मांग थी कि आतंकवादी हमले में जो मृतक हैं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। चूंकि जो राजेंद्र सैनी है उनके 3 बच्चे हैं, उनमें एक बड़ी बेटी है, 2 पुत्र हैं। इन दोनों पुत्रों में से किसी को एक नौकरी दी जाए। इसमें राहुल और लकी दो बच्चे बचे हैं। चूंकि अभी इनके परिवार में कमाने खाने वाला कोई नहीं है, ना ही इनकी परिवार की आय का कोई स्थायी जरिया है। साथ ही जो राजस्व विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी इनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई है और एनएफए के तहत लाभान्वित बताया, यानी राशन पानी ये सरकार से लेकर ही चलते थे। साथ ही दूसरी जो इनकी प्रमुख मांग है कि मृतक आश्रितों को प्रत्येक को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, यानी जो राजेंद्र सैनी है उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पति पत्नी की मौत हुई है, माता पिता का साया बच्चों के सिर से उठा है, तो बच्चों के भरण पोषण, उनके लालन पालन के लिए सर्व समाज ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा जो मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा, हम दिखाना चाहेंगे कि अब यहाँ पर जो है डेड बॉडीज लगभग पहुंचने वाली है, पहुंच गई हैं, एम्बुलेंस के जरिए लाई गई हैं और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो पार्थिव देह को लेकर के चौमू में अब पहुंची हैं और इसके बाद लगातार यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं वो अब पार्थिव देह जब यहाँ पर पहुंचती हैं तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर अब लोगों में जो संवेदनशीलता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब लोग एक साथ यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यहाँ पर मांगे की जा रही हैं। जो तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है। चूंकि पार्थिव देह के अंतिम से परिजनों ने फिलहाल इनकार कर रखा है। परिजनों की साफ मांग है कि जब तक जो है उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो जो है अपने आंदोलन को यहाँ पर जारी रखेंगे। आप देखिए सड़क के दूसरी तरफ, अब सड़क के दोनों तरफ पूरी तरीके से जाम लग गया है। पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस ये पार्थिव देह लेकर के यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ पर जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, हमें यहाँ पे तो रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। तो ये जो जानकारी आपको हम दे रहे थे और आपको हमने तस्वीरें दिखाई हैं चौमू से, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जो रियासी में जो एक बस जिस पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में बस खाई में गिरी और 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। उनमें से 4 का पार्थिव शरीर चौमू पहुंचा है, जहां पर इस वक्त लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है राज्य सरकारों से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हूं।
कावेरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। सियासी हमले के बाद बुलावी दहशतगर्दों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। 20 के करीब अफराद को लिया गया है पूछताछ के लिए हिरासत में। हमले में हुई है 9 अफराद की मौत। कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यात्री बस पर आतंकवादियों के हमले पर सभी जगह से लोगों ने की निंदा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता आरिफ पठानिया रियासी हमले पर उन्होंने दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह कराया जाएगा मुक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रियासी में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। ख्याल रहे कि इतवार के रोज शिवखोड़ी के करीब दहशतगर्दों ने यात्रियों की एक बस को निशाना बनाया था। ड्राइवर पर दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई थी, जिसके बाद में बस खाई में जा गिरी थी। इस हमले में और बस के खाई में गिरने के नतीजे में 9 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 33 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। इस बीच रियासी दहशतगर्दाना हमले की जांच के सिलसिले में 20 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त आपको एक और अहम खबर दे दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना ओहदा संभाल चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी हां, जिन्होंने उधमपुर से शानदार जीत हासिल की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना ओहदा संभाल लिया है। उन्हें कई वजारत की जिम्मेदारी दी गई है। उधमपुर से तीसरी बार रुकने पार्लियामान चुने गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पीएमओ समेत पर्सनल, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। ओहदा संभालने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर भरोसा जताने और जिम्मेदारी देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों सुशासन संबंधी सुधार लाए गए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के आधार पर काम करने का प्रयास हुआ, जिसमें अधिक से अधिक नागरिक की भागीदारी रहे। यदि आप स्मरण करें तो सन 2014 में 26 मई को शपथ लेने ग्रहण करने के कुछ ही महीने के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए बरसों से चली आ रही अंग्रेजों के समय की एक, जिसे मैं कह सकता हूं कि कुरीति थी कि हर नौजवान को अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने पड़ते थे, उसे समाप्त कर दिया गया और एक पैगाम गया देश भर में कि अब इस देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। फिर कुछ ही मास के उपरांत इसी विभाग से डीओपीटी से इंटरव्यू समाप्त करने की प्रक्रिया संपन्न की गई, ताकि प्रत्येक नौजवान को उसकी अपनी प्रतिभा, अपनी परिश्रम और अपनी समझ के अनुसार अनुकूल अवसर मिल सके। मिशन कर्मयोगी का भी इजाद यहीं से हुआ। रोजगार मेला का प्रारंभ यहां से हुआ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 30 वर्ष के बाद संशोधन करके उसे ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास हुआ और साथ ही साथ जो हमारे अधिकारी ईमानदारी से, समर्पित भाव से काम कर रहे थे, उनको पूरी तरह से अनुकूलता देने का प्रयास हुआ। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और पेंशन विभाग की अगर आप बात करें तो यही वो विभाग है जहां से पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार असिस्टेंट सेक्रेटरीज, आईएएस ऑफिसर्स, इससे पहले के अपने प्रदेश में जाकर के अपना पद ग्रहण करें, उनके लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ये कई नए ऐसी पहल थी। पेंशन विभाग में बेटियों को लेकर के, तलाकशुदा बेटियों को लेकर के अनेकों कानूनों में सरलता लाई गई और आने वाले समय में भी मिशन 2047 पर भी यही विभाग काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, जिसके अंतर्गत जब सन 2047 में आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और शताब्दी उत्सव भारतवर्ष का मनाया जाएगा विश्व भर में, तो मोदी जी की कल्पना का क्या भारत होगा, उसकी क्या तस्वीर होगी, उस पर भी कार्य विजन 2047 के अंतर्गत इसी विभाग में किया जा रहा है। परमात्मा हमें क्षमता दे, सद्बुद्धि दे कि हम प्रधानमंत्री जी के संकल्प और स्वप्न को आगे निभाने में सफल रहें
और सबसे पहले मुझे आभार प्रकट करना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार पुनः हम पर विश्वास करते हुए हमें ये कार्यभार सौंपा है। Sir, at such a auspicious junction, opposition is saying that NDA allies have been given Jhunjhuna and left on ministries. Do you have a message for them? No, I don't think, I don't wish to get into that because the facts speak for themselves. We live in an evidence-based era. What is true is being watched by the whole country, a nation of 140 crores. So I don't have to get into all that because I think the citizen of this country is much wiser than anyone. और वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी ओहदा संभाल लिया है। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने अपनी तरजीहात गिनाई। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी हुकूमत की तश्कील से दुनिया पर यह वाजे हो गया है कि हिंदुस्तान में सियासी इस्तेहकाम है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के अवाम वजीर आजम पर भरोसा करते हैं। दुनिया ने पिछले 10 वर्षों में हमारा जो रिकॉर्ड देखा है उसे दुनिया को लगेगा कि हम दुनिया भर में अपने मफाद के साथ साथ अपना ताउन भी जारी रखेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और ख़ासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को ज़रूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और ओहदा संभालने के बाद वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन से मुतालिक भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे पड़ोसी की पॉलिसी सरहद पर दहशतगर्दी नहीं हो सकती, जबकि चीन के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि सरहद पर मसाइल को सुलझाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट सो दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर। खबर में आगे बढ़ते हैं। सब जिला मेंढर के भाटा धूड़िया के जंगलात में आग लगातार फैलती जा रही है और ये हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आग की वजह कुदरती वसाइल यानी आग की वजह से कुदरती वसाइल का, नेचुरल रिसोर्सेज का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जंगलात में पिछले 10 दिनों से आग लगी हुई है, जिस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। और जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने मकामी इदारों में ओबीसी को रिजर्वेशन की सहूलत देने के लिए खुसूसी कमीशन के क़याम को मंजूरी दे दी है। इंतजामी कौंसिल का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुआ। कमीशन को बल्दियाती इदारों के आइंदा इंतखाबात से कबल सभी मकामी इदारों में पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी के तनाजुर में तजुर्बाती मुताला और तहक़ीक़ात करने का इख्तियार हासिल होगा। माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग का कहना है कि 18 जून से माता वैष्णो देवी के दरबार के सांची तक सेवा शुरू होगी और जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है।
देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से आगामी कुछ दिनों के बाद जो है वो जम्मू से अब सीधा सांजीछत के बीच चौपर सेवाएं जो है वो उपलब्ध होने जा रही हैं। मेरे साथ इस समय कार्यकारी अधिकारी श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के अंशुल गर्ग जी मौजूद हैं। इनसे हम विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करते हैं और जरूर माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर आने वाले श्रद्धालुओं के यात्रा के आंकड़े के ऊपर भी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है और जय माता दी। मुझे सर ये एक चीज़ बताएं कि कब से ये सेवाएँ शुरू होने जा रही हैं जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इसका लाभ लेने जा रहे हैं? देखिए, जम्मू से भवन तक की डायरेक्ट हेली सेवा बोर्ड ने फैसला किया है कि शुरुआत की जाए उसकी, और कल से हमारी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ये सेवा उपलब्ध है और 18 जून से यात्री इसकी बुकिंग्स करवा सकते हैं। इसके अंदर एक पैकेज फैसिलिटी के तौर पर न केवल हेवी सेवा बल्कि भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार सेवा, उसके अलावा प्रसाद की, रोपवे बुकिंग्स की और प्रायोरिटी दर्शन की जो फैसिलिटी है वो एज अ पैकेज अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अंदर सेम डे और नेक्स्ट डे रिटर्न दोनों किस्म के पैकेजेस अवेलेबल हैं और मैं आपके ज़रिए यही यात्रियों से अपील करना चाहूँगा कि ये सेवा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और वहीं से इस सेवा को वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बुक कर सकते हैं। तो सर, अगर कटरा में यात्रा की अगर बात करें, 2 दिन पहले हादसा जो हो शिवखोड़ी में घटता है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है वैष्णो देवी की यात्रियों के साथ कुछ हादसा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बारे में सर थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, सुरक्षा किस प्रकार की? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के ज़रिए भी कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, ये मैं समझता हूँ हम सभी का एक कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं अश्योर भी आपके ज़रिए ये करना चाहूँगा कि कटरा जो बेस कैंप है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का, और पूरे ट्रैक पर सुरक्षा जो इंतज़ामात है बिल्कुल पुख्ता हैं और यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है लगातार। और इनफैक्ट इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है, तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और पीछे बीते दिनों जो वीकेंड था उसके ऊपर भी हैवी फुटफॉल, तकरीबन 90,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वीकेंड पर माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे। और लगातार क्राउड मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए बोर्ड के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बैठ करके, और एक कांस्टेंट एक्सरसाइज सारे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए, यात्रियों को एक सुखद माहौल देने के लिए कोशिश की जा रही है। और मैं कोशिश और हमारी ये प्रार्थना भी करता हूँ माँ वैष्णो देवी से कि यही जो माहौल बना हुआ है ये आगे भी बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुँचे। बिल्कुल, धन्यवाद। सुचारू तरीके से इस समय जो है माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर श्रद्धालु जो है नतमस्तक हो रहे हैं। लगातार जो है वो श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें सुरक्षा जो है वो अहम भूमिका निभा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।